अब तो नहीं बंद होगा, चलो। ओके, सो दिस इज़ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली की ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हमने क्यों स्टार्ट करी है? टू प्रोटेक्ट द डेजर्टिफिकेशन, ताकि जो थार डेजर्ट जो हमारे पास अरावली के वेस्टर्न साइड पर है वो आगे ईस्ट वाली साइड पर एक्सपांड ना हो। ओके, so on the World Environment Day, the PM of India planted the sapling in Delhi's Rich to officially launch the Aravali Green Wall project. Its aim is to restore कि जो 700 किलोमीटर की जो अरावली की रेंज है वो सारी की सारी ट्रीज़ के साथ कवर होके एक ऐसा सिग्निफिकेंस हमें दे कि वो एक ग्रीन वॉल है। ओके, सो इट कवर्स द 4 states, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. इट कवर्स द 4 states. It will create a 1400 किलोमीटर लॉन्ग 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट. ठीक है, ये जो हमारे पास क्रिएट ऑलरेडी हुई पड़ी है, ये कहाँ पर हुई है? अफ्रीका में है. 1400 किलोमीटर्स की लंबी जो है वो वॉल क्रिएट हुई है. एंड अब हम ऐसे ही एक 700 किलोमीटर की वॉल कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? अरावली में. ओके, सो इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम अफ्रीका. What are its key features? It will use the innovative plantation techniques. Obviously अब हमें ग्रीन वॉल बनानी है, ठीक है, तो वी आर एंथुजियास्टिक कि वो जल्दी से जल्दी ग्रीन वॉल बने. तो हम वही ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स की जगह पर हम न्यू साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करेंगे कि वो जो सैपलिंग्स हैं वो जल्दी से ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाए. ओके, सो वी विल यूज़ इनोवेटिव प्लांटेशन टेक्निक्स, जियो टैग एंड मॉनिटर प्लांटेशन. हम उस पर जियो टैग्स लगाएंगे एंड हम मॉनिटर भी करते रहेंगे उसको सिग्निफिकेंटली कि ट्री लॉस तो नहीं हो रही, कोई सैपलिंग जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, किसी भी फैक्टर से जो है वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही. वाया मेरी लाइफ पोर्टल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो एक पोर्टल क्रिएट करा है गवर्नमेंट ने, ठीक है. इस पोर्टल के थ्रू एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ टू बी प्लांटेड एंड कितना उस पर लॉस जो हो रहा है वो एंड गेन जो हो रहा है वो भी सब कुछ इस पोर्टल पर अपडेट होता रहेगा. सो इट विल क्रिएट ट्रांसपेरेंसी. की इनिशिएटिव्स क्या है? प्लांट द नेटिव स्पीशीज़. एज यू ऑल नो कि हम जो है इंडिया में ऑब्वियसली अपना जो है प्रिमोडियल कल्चर उसको हम वापस से रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है. एंड सिमिलरली वी विल प्लांट हेयर द नेटिव स्पीशीज़ जो ऑलरेडी शुरू से ही प्रिमोडियल टाइम से जो यहाँ पर थी हमारे पास स्पीशीज़, हम उनकी यहाँ पर ग्रोथ करेंगे. रिवाइव 75 वाटर बॉडीज़ अक्रॉस द अरावली रीजन्स. जो अब ख़त्म हो चुकी हैं वाटर बॉडीज़ जो थी, छोटे छोटे लेक, सॉल्ट मार्शेस, पैंस जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं वाटर के, ठीक है. राजस्थान में आपको पता है प्लायास काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ जो होते हैं, ये सारे डिप्लीट जो भी हो चुके हैं, हम इन सभी 75 वाटर बॉडीज़ को दोबारा से रिवाइव करने का एम कर रहे हैं. इट विल प्रमोट सॉइल कंजर्वेशन. ऑब्वियसली एक अगर खाली लैंड हो तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी इरोजन जो है वो अपनी जो है स्पीड पकड़ती है. पर अगर वहीं पर ट्रीज़ लगे हो तो हमें पता है कि ट्रीज़ जो है या फॉरेस्टेशन जो है वो क्या करती है? वो इरोजन होने से बचाती है. ओके, सो इट विल प्रमोट द सॉइल कंजर्वेशन टारगेटिंग 1.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बाय 2027. तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत सारी लैंड का जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी फ्रॉम इरोजन. एक्सपैंड द ग्रीन कवर इन अ 5 किलोमीटर बफर जोन अलॉन्ग द अरावली रेंज. बफर जोन क्या होगा? बफर जोन मीन्स कि आपके जो एरिया है अरावली के अराउंड, इधर उधर का सारा अरावली से 5 किलोमीटर्स तक की भी जो भी बाउंड्री होगी वो आपका यहाँ पर बफर जोन क्रिएट हो जाएगा कि वहाँ पर आपको कोई भी डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़, कोई भी आपको ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे कि आपके पास स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन उस साइड पर अगर है तो वो ख़त्म करनी है. मतलब कुछ भी आपको सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स नहीं करनी है जो उस चीज़ को ख़त्म करें. ओके, सो इस्टेब्लिश अराउंड 1000 नर्सरीज टू सपोर्ट प्लांटेशन. एंड उस प्लांटेशन में किसको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं? लोकल कम्युनिटीज़ को. तो एक तो नेटिव ट्रीज़ रिवाइव करेंगे, एक जो पुरानी वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिवाइव कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर अब जो भी प्लांटेशन कर रहे हैं वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर कर रहे हैं. तो ये एक तरीके की थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी इकोनॉमी के लिए, राइट. सो डेवलप द रीजन एज अ हब फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लेवल. सस्टेन हो रहा है हमारे पास फॉरेस्ट, एसडीजी के गोल्स भी फुलफिल होंगे, प्लस उसके साथ साथ हमारी इको टूरिज्म भी एनहांस होगी. ओके, सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? अगेन मैंने आपको पहले भी बताया कि ईस्टवर्ड जो एक्सपैंड हो रहा है थार डेजर्ट उसको ये स्टॉप कर देगा, क्योंकि डेजर्ट की एक्सपेंशन कब कम हो जाएगी?
अगर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट आगे आ जाए उसके रास्ते में। ओके, सो यहाँ पर इट विल प्रिवेंट द ईस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ थार डेजर्ट, कंट्रोल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड डस्ट स्टॉर्म्स। अब डस्ट स्टॉर्म्स भी ज़्यादातर राजस्थान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो एनहांस द बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली जो खाली डेजर्ट एरिया है वहाँ पर आपको इतने ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट नहीं दिखेंगे जितने आपको फॉरेस्ट लैंड पर दिखेंगे। तो अगर आप ट्रीज़ ग्रो करोगे तो बहुत सारी स्पीशीज़ भी वहाँ आकर अपना जो है होम बना लेंगे, अपना हैबिटेट बना लेंगे। ओके, एंड इट विल इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, ठीक है, एंड द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एड इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। हमें पता है, हम बार बार हमारी गवर्नमेंट फोकस करती है, ठीक है, कि आपको जो है वो फॉरेस्टेशन जो है करनी चाहिए, एफॉरेस्टेशन के आपको मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। एंड ये चीज़ क्या प्रमोट करेगी? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि ओशंस हैं, चाहे बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, ये सारे कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, और कार्बन तो एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट बनता जा रहा है, इमर्जिंग ग्रीन हाउस गैस बनती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ भी मिटिगेट हो जाएगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स बन जाएंगे, एफॉरेस्टेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, और वाटर भी कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर अगर वाटर की आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी तो वो एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ावा दे पाएगा, एग्रीकल्चर भी वो सस्टेन कर सकेगा। अलाइंस विद इंडियाज़ कमिटमेंट टुवर्ड्स इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। तो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस कुछ बनी हुई है जहाँ पर कंट्री सारी एकजुट होकर मिलकर काम करती हैं कि हमें ट्रीज़ प्लांट करनी है एंड SDG गोल्स की तरफ ध्यान देना है। तो ये कंप्लाई इसके साथ भी अलाइन कर रहा है, किस किस के साथ? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन कम करना है, कर रहा है डेजर्टिफिकेशन कम ये प्रोजेक्ट, ठीक है, डन। देन इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या डाइवर्सिटी बढ़ा रहा है? ट्रीज ग्रो करोगे डाइवर्सिटी अपने आप बढ़ेगी, तो ये वाली भी फुलफिल हो रही है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज भी आपका जो है वो मतलब डिवास्टेटिंग जो है वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो गेन जो है थंडर, लाइटनिंग वगैरह के साथ साथ जो है आपके एग्रीकल्चर के लिए रेन भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकली बेनिफिट्स भी आपके पास यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों कन्वेंशंस UNFCCC, CBD एंड CCD, ये तीनों ही आपकी अलाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ। एनहांसेस इंडियाज इमेज एज अ ग्लोबल लीडर इन ग्रीन डेवलपमेंट। अब जो देश, अब जैसे अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल फेमस है, हमने उससे इंस्पिरेशन ली, हो सकता है कल को इंडिया से कोई और छोटी एशियन कंट्री जो है वो इंस्पिरेशन ले ले। एंड ऑब्वियसली जब ये सारे के सारे मीट करते हैं, जैसे कल हमने ग्लोबल स्टॉकटेक पढ़ा था कि ठीक है कि सारे 5 इयर्स के बाद जो इकट्ठा होकर देखते हैं कि क्लाइमेट मिटिगेशन में आपने कितना चेंज करा, तो वहाँ पर जब इंडिया एज अ लीडर बैठेगा, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होगी इसकी पॉलिसीज़ की, ठीक है। इंडिया इससे इंडल्ज कर रहा है कि तीनों कन्वेंशंस के साथ इसने एक ऐसा प्रोजेक्ट करा जो अलाइन कर रहा है। अब UNCCD 1994 में बनी थी डेजर्टिफिकेशन के लिए, एंड डेजर्टिफिकेशन हमें पता है कहाँ होगी? एरिड, सेमी एरिड लैंड्स के ऊपर होगी, ड्राई लैंड्स पर होगी, ठीक है। इट प्रमोट्स द बॉटम अप अप्रोच इन्वॉल्विंग लिविंग कम्युनिटीज़। देखो, एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, एक बॉटम अप अप्रोच होती है। टॉप डाउन होती है कि आपने ऊपर वाले लेवल्स को ठीक कर दिया, वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लेवल तक भी, ग्राउंड कम्युनिटीज़ तक वो अपने आप उसका फ़ायदा पहुंच जाएगा। बट हमने क्या पढ़ा कि ये नेटिव ट्रीज़ को ग्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होगा इसके अंदर? जो बॉटम पर है, लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं वहाँ पर। तो ये कौन सी वाली अप्रोच है? बॉटम से अपवर्ड्स जा रही है, सो इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। And it will improve livelihood, restore the land and soil productivity, works in coordination with UNCBD CCC. Then next आपके पास आता है इंडिया का भी एक अलग से खुद का प्लान है, ठीक है, कंट्री वाइज इसका एक प्लान है खुद का, ठीक है। इट विल रिस्टोर द 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 एंड इट विल प्रमोट साउथ साउथ कॉपरेशन। साउथ साउथ कॉपरेशन मतलब सदर्न कंट्रीज़ के साथ ये कॉपरेट करेगा, एंड इट विल रिफ्लेक्ट इंडियाज़ ऑब्लिगेशन टू UNCCD पार्टी। अरावली माउंटेन रेंज की अगर हम देखें तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी माउंटेन रेंज है, ठीक है। इट इज़ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, स्पैन 700 किलोमीटर। तभी हमने देखा इसकी वॉल जो है वो कितनी किलोमीटर वाइड है? 5, एंड कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 700 किलोमीटर है। इन द नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ये, एंड पासेस थ्रू, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 4 स्टेट्स, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात,
इट इज़ डिवाइडेड इनटू सांबर सिरोही रेंजेस एंड सांबर खेतरी रेंजेस। तो 2 रेंजेस में ये डिवीजन इसकी हुई पड़ी है। जैसे हमने हिमालयाज़ की पढ़ी हुई है ना, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ हो गए, शिवालिक्स हो गए, तो ऐसे ही इसकी आगे रेंजेस जो हैं वो 2 है, सांबर सिरोही एंड सांबर खेतरी। देन हाईएस्ट पीक इज़ गुरु शिखर माउंट आबू। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स कि आपको ये सब चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर भी लास्ट ईयर जो है प्रीलिम्स में पूछा गया, यांग फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन के ऊपर पूछा था, ठीक है। एंड सिमिलरली तो ये इस चीज़ के बारे में पूछ सकता है। स्टेट्स भी जो है वो पूछे गए हैं पहले कि इतनी स्टेट से जो है ये पर्टिकुलर चीज़ पास कर रही है, तो ये अरावलीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। एंड हाईएस्ट पीक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैच वाले में ये क्वेश्चंस में आ सकता है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? नेचुरल बैरियर है एक माउंटेन, नेचुरल बैरियर है कि आगे डेजर्ट एक्सपांड नहीं हो रहा। प्रोटेक्ट्स द सिटीज़ लाइक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन। सपोज अगर ये रेंज ही नहीं होती तो डेजर्ट ऑब्वियसली एक्सपांड करता, क्योंकि प्लेन एरिया था, ठीक है। देन ओरिजिन ऑफ द रिवर्स बानस, साहिबी, लूनी, चंबल, सखी एंड साबरमती एक्ट्स एज ए क्विफर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। और ये रिवर्स बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, दीज आर अगेन इम्पॉर्टेंट, रिवर्स पूछी जा सकती है, ठीक है। सपोर्ट्स द डाइवर्स एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा फौना, रिच इन द मिनरल्स रॉक फॉस्फेट, लेड, जिंक, सिल्वर, टाक, पायरोफिलाइट, एस्बेस्टॉस। काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एस्बेस्टॉस इंडस्ट्रीज इज़ अ क्वाइट गुड इंडस्ट्री फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। एंड थ्रेट्स क्या है? ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन इसका मेजर थ्रेट है, जिसकी वजह से हम ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो कर रहे हैं। माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, इंक्रोचमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो डिप्लीट हो रही है हमारी इकोलॉजी। ओके, सो राजस्थान अकाउंट्स फॉर 81% ऑफ टोटल डिग्रेडेड एरिया। वाई इज़ इट सो? क्योंकि राजस्थान की क्लाइमेटोलॉजी ही ऐसी है उस साइड की कि एरिड, सेमी एरिड वहाँ का रीजन है, वहाँ प्रेसिपिटेशन कम है, इवापोरेशन ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डैमेजिंग चीज़ें हो रही हैं। एंड 81% जो लैंड थी वो पहले से डिग्रेड और ज़्यादा हो गई है, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ लेड टू लेक्स ड्राई हो गए। इसी वजह से हमने कितने अभी वाटर सोर्सेज हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं? 75, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से लेक्स ड्राई हुए हैं, एक्विफर्स पानी वाले जो हैं वो डैमेज हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है एंड डेजर्टिफिकेशन का भी रिस्क हुआ है, ठीक है। तो अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम अफ्रीकन ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अफ्रीका वाली 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग थी, हमारी वाली कितनी होगी? 700। और कौन सी वाली 3 कन्वेंशंस के साथ हम अलाइन कर रहे हैं? CCD, CCC एंड CBD। तो डाइवर्सिटी जो है बायोलॉजिकल वो भी हम उसको क्या करेंगे? एनहांस करेंगे, डेजर्ट को भी कम करेंगे। एंड जो है थार डेजर्ट जो इसके वेस्टवर्ड लोकेटेड है, हम उसकी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन भी कम करेंगे। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये करके जाना, और इसमें रिवर्स और स्टेट्स बिल्कुल भी मत भूलना। कौन से वाले 4 स्टेट्स हैं? ठीक है। कितनी वाटर बॉडीज़ हम इसमें दोबारा से एनहांस, ठीक है, क्लियर है? ओके।